स्वामी विवेकानंद युवाओं के लिए शाश्वत प्रेरणा। भूमिका। एक तथ्य पर आसानी से हम सबका ध्यान जाता है कि युवा वर्ग आमतौर पर जीवन के क्षेत्र में प्रेरणादायक आदर्शों को सुनकर अनुकरण करने के लिए दृढ़ आकांक्षा व्यक्त करता है। वह क्षेत्र चाहे विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, खेलकूद, साहित्य, कला या आध्यात्मिक जीवन का हो, युवा वर्ग हर क्षेत्र में एक प्रेरणादायक आदर्श चाहता है। हम यह भी देखते हैं कि हमारे कई युवा विजेता आध्यात्मिक जीवन को छोड़ बाकी सब क्षेत्रों में विजेता रहकर भी असंतुष्ट हैं। जब हम इस असंतुष्टि का कारण ढूंढते हैं तो समझ में आता है कि आध्यात्मिक ज्ञान ही हमारे असंतुष्टि को दूर कर सकता है। जब तक इसे संवर्धित न किया जाए, संतोष अधिक देर नहीं रह सकता। जब अपने प्रेरणादायक आदर्श ढूंढें तो हमारे युवा इस बात पर ध्यान दें। विवेकानंद ही क्यों? पिछले 20 वर्षों से मुझे युवा शिविरों को संबोधन करने के लिए कई अवसर मिले। उन बैठकों में प्रश्नोत्तर के समय हम बारंबार उनको वही बरसों पुराने प्रश्नों को पूछते हुए सुनते हैं। लक्ष्य क्या है और लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जाए? मैं युवाओं को इस संबंध में बताना चाहूँगा। हमारे आजकल के युवा स्वामी जी के उपदेशों में अपने प्रश्नों का उत्तर पाएंगे। स्वामी विवेकानंद विश्व के युवाओं के लिए एक आदर्श हैं। उनमें असाधारण शारीरिक शक्ति, तीक्ष्ण बुद्धि, असीम सहानुभूति और पीड़ित प्राणियों के लिए प्रेम और सर्वोपरि उनका साहस, संघर्षशीलता, नेतृत्व, अदम्य ऊर्जा और आध्यात्मिक ज्ञान था। वे भारतीय युवा वर्ग के राष्ट्रीय आदर्श रहे। उन्होंने उन्हें राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। अब युवा को उसी ऊर्जा के साथ आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त करना होगा और अंत में आध्यात्मिक स्वतंत्रता, मुक्ति प्राप्त करनी होगी, जिसे आत्मज्ञान या ईश्वर प्राप्ति कहते हैं। हम स्वामी जी की शिक्षाओं को पृथक पृथक उपशीर्षकों में रखकर देखें कि वे युवाओं को कैसे प्रेरित करते हैं। पहला, मानव के दिव्यता का स्मरण। प्रायः हमारे युवा पुरुष और महिला या तो निष्क्रिय हैं, नहीं तो विध्वंसक रूप से सक्रिय हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी युवावस्था की ऊर्जा के लिए सही दिशा खो दी है। जबकि उन्हें सही दिशा मिले तो आनंद और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। केवल उन्हें प्रेरणादायक आदर्श की आवश्यकता है। उन्हें क्या प्रेरणा दे सकता है? प्रत्येक मनुष्य जीवंत ईश्वर है, ऐसा बोध करना है। अगर हम एक भी व्यक्ति की सहायता कर सकें तो बहुत अच्छा कार्य होगा, जो ईश्वर को मंदिर में पूजने जैसा होता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, आप ईश्वर को पूजने के लिए एक मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन एक अच्छी जीवंत मानव मूर्ति पहले से ही विद्यमान है। आप भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर बना सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा मानव शरीर रूपी मंदिर पहले से ही विद्यमान है। उन्होंने और भी कहा, सबसे प्रसिद्ध मानव रूपी ईश्वर विद्यमान है। इसकी कल्पना न कोई पुस्तक, न कोई शास्त्र, न कोई विज्ञान कर सकता है। दूसरा, चरित्र निर्माण। चरित्र क्या है? यह प्रश्न युवा वर्ग बहुत बार पूछता है। मानव का चरित्र उसकी जीवन शैली है। शारीरिक शक्ति, शुद्धता, करुणा, ईमानदारी, सत्यवादिता, निर्भीकता, सादगी, निस्वार्थता और लोक पर उपकार, ये सब एक साथ मिलकर सच्चरित्र का निर्माण करते हैं। इन गुणों को विकसित करने और इसके विपरीत गुणों का त्याग करने से सच्चरित्र का निर्माण होता है, जो वैश्विक होगा। ऐसा सच्चरित बनाने के लिए प्रत्येक को चिंतन करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए और महान साधु संतों, देशभक्तों और नायकों के प्रभावकारी जीवन के बारे में पढ़ना चाहिए। स्वामी जी ने चरित्र निर्माण के लिए एक प्रभावशाली उपाय बताया है। सतत अपनी दिव्यता का स्मरण करते रहें और अपने आप से कहते रहें, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, शिवोहम शिवोहम।
युवा वर्ग धर्म और ईश्वर के बारे में पूछता है। वह कई बार कहता है, क्या हम ईश्वर के बिना धर्म नहीं पा सकते? यह ईश्वर को लेकर भ्रामक विचारों का फल है, जो सभी धर्मों के स्वार्थी व कट्टरपंथियों द्वारा किया हुआ है। स्वामी जी ने युवाओं से विशेष रूप से कहा कि गरीबों की सेवा ही सच्चा धर्म है। वे कहते हैं, जो सभी प्राणी को भेद भाव रहित होकर प्रेम करते हैं, वे ईश्वर की सच्ची पूजा कर रहे हैं। तीसरा, अपनी दिव्यता को कभी मत भूलना। युवा कई बार प्रश्न करते हैं, धूम्रपान, मदपान, मादक पदार्थों की आदत या इंद्रिय भोग की व्यग्रता पर कैसे नियंत्रण पाए? सर्वप्रथम यह मालूम होना चाहिए कि ये सब दुर्गुण हमारे शरीर, इंद्रियों और मन को दुर्बल कर देते हैं और इसलिए यह हमारे विकास के शत्रु हैं। दुर्गुणों में दोष दृष्टि से हमारा मन इन विषैली बुराइयों के प्रति आकर्षित नहीं होता है। यदि किसी को आत्मनियंत्रण के लाभ का ज्ञान हो, वह आत्मनियंत्रण से बुराइयों के आकर्षण से बच सकता है। आत्मनियंत्रण मानव की संकल्प शक्ति को बढ़ाता है। विषयों के प्रति निर्लिप्तता से वह धीरे धीरे निकृष्ट वस्तुओं की ओर आकर्षण पर विजय प्राप्त कर लेता है। स्वामी जी हमारे सामने एक प्रशंसनीय आदर्श रखते हैं, आत्मसंयम और आत्मविकास। वे कहते हैं, प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है। बाह्य एवं अंतःकरण को वशीभूत करके आत्मा के इस ब्रह्म भाव को व्यक्त करना ही जीवन का परम लक्ष्य है। कर्म, उपासना, मन संयम अथवा ज्ञान, इनमें से एक एक से अधिक या सभी उपायों की सहायता से ब्रह्म भाव को व्यक्त करो और मुक्त हो जाओ। बस यही धर्म का सार है। मत, अनुष्ठान पद्धति, शास्त्र, मंदिर अथवा अन्य बाह्य क्रियाकलाप तो उसके गौण विवरण मात्र है। चौथा, पवित्र बनो, शक्तिशाली बनो। स्वामी जी युवा वर्ग को मानव के उच्चतम आदर्श, ईश्वर प्राप्ति या दिव्यता की ओर आकर्षित करते हैं, जो मानव का सच्चा स्वभाव है। इसे पाने के लिए शारीरिक व मानसिक दोनों ही ऊर्जा की बहुत आवश्यकता होती है। ऊर्जा का संरक्षण पवित्र जीवन जीकर व संभोग का विचार मन में भी न आने देकर किया जा सकता है। अब हम देखते हैं स्वामी जी इस विषय को कितनी अच्छी तरह समझाते हैं। योगी दावा करते हैं कि मानव शरीर की सभी ऊर्जाओं में सबसे उच्चतम को ओजस कहते हैं। मानव के मस्तिष्क में अधिक ओजस संग्रहित होने से वे अधिक शक्तिशाली, अति बौद्धिक और अधिक आध्यात्मिक गुणों से भी दृढ़ होंगे। मानव ऊर्जा का यह भाग जो काम संबंधी विचारों में काम ऊर्जा से व्यक्त होता है, वह नियंत्रित होकर आसानी से ओजस बन जाता है। पवित्र पुरुष या महिला इस ओजस को बढ़ा सकते हैं जो दिमाग में संग्रहित है। इसलिए पवित्रता हमेशा ही सर्वोच्च गुण रहा है। पांचवा, अच्छी शिक्षा का महत्व। आजकल की गलत शिक्षा के कारण हमारे युवाओं की प्रतिभा ठीक से विकसित नहीं हो पाती। इसलिए वे बेरोजगार और असंतुष्ट रहते हैं और उग्र व्यवहार व उपद्रव करते हैं। इसलिए शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना बहुत आवश्यक है। एक अच्छी शिक्षा का केंद्र बिंदु छात्रों को एकाग्रता सिखाता है। एकाग्रता हमें एक ही विषय में आसक्त न कर दे, अनासक्ति की सीख भी दे। युवाओं को सकारात्मक विचार भी देना चाहिए। हमारे युवा केवल आजीविका के लिए शिक्षा ग्रहण न करें, बल्कि वे उनका आश्रय लें जो उन्हें स्वतंत्र, निपुण नर नारी बना सके। एक निपुण, कुशल बढ़ई, प्लम्बर, नर्स, दिहाड़ी मजदूर बनना बेहतर है, न कि थोड़ा सीखकर स्कूली प्रमाण पत्र लेना। स्वामी विवेकानंद हमारे युवाओं को परामर्श देते हैं, जो शिक्षा सामान्य व्यक्ति को जीवन संग्राम में समर्थ नहीं बना सकती, जो मनुष्य के चरित्र बल, परोपकार की भावना और सिंह के समान साहस नहीं ला सकती, वह भी क्या कोई शिक्षा है? शिक्षा वही है जिसके द्वारा जीवन में अपने पैरों पर खड़ा हुआ जाता है। छठा,
प्रत्येक बुराई की चिकित्सा, मूल्य, आदर्श प्रदान करना। भौतिकवादी जैसा दृष्टिकोण होने से युवा वर्ग आध्यात्मिक सिद्धांतों, सत्यवादिता, पवित्रता, निस्वार्थ सेवा और ईश्वर पर विश्वास, इंद्रिय संयम के प्रति सजगता खो रहा है। यह उनकी इच्छा शक्ति को निर्बल बना देती है। अब समय आ गया है कि वे अपने आप को आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए उठाएं, जो हमारे राष्ट्रीय जीवन का मेरुदंड है। जब कोई एक बार यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाएगा तो पहले बताई गई सामाजिक बुराइयां ओझल हो जाएंगी। स्वामी जी का हमारे लिए उपदेश है, भारत में बहुत सारे कंटक हैं, इनमें से अनात्मवाद एवं नीरा अंधविश्वास से दूर रहना है। इस धरती पर धर्म और आध्यात्मिकता की बाढ़ पूरे विश्व प्लावित कर देगी, जो अभी राजनीतिक व सामाजिक षड्यंत्र से अधोमृत और अधोगति को प्राप्त हो गए हैं। 7वां, आनंदित कैसे रहें। एक दूसरी बात है जिसकी शिकायत हमारे युवा करते हैं, वह है प्रतिद्वंद्विता, भ्रष्टाचार, सामाजिक अवरोध आदि से संबंधित नैराश्य। वे कहते हैं कि वे इन सब से नाराज हैं, परंतु प्रसन्न अप्रसन्न होना अपने भीतर है। एक निस्वार्थ व्यक्ति हमेशा आनंदित रहता है। स्वामी जी कहते हैं, मानव मूर्खता के कारण सोचता है कि वह अपने आप को प्रफुल्लित रख सकता है और कई साल के संघर्ष के बाद समझता है कि सही प्रसन्नता स्वार्थ त्यागने के बाद होती है और उसे अपने अतिरिक्त कोई प्रसन्न नहीं कर सकता। युवा समझते हैं कि शारीरिक भौतिक सहायता ही उन्हें प्रसन्न कर सकती है, जो कि सच नहीं है। स्वामी जी फिर कहते हैं, संसार का कष्ट केवल शारीरिक भौतिक सहायता से दूर नहीं होगा। जब तक मानव प्रकृति बदलती रहेगी, ये शारीरिक आवश्यकताएं आएंगी और संकटों का हमेशा अनुभव होगा। इसका एक ही समाधान है, ये विपदाएं तभी दूर होंगी जब मानव को आलोक मिले, वे शिक्षित हों, पवित्र रहें और आध्यात्मिक जीवन में दृढ़ रहें। 8वां, कर्तव्य क्या है। युवा कहते हैं कि यह उनका कर्तव्य है कि वे कुछ भी गलत का विरोध करें। वे बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, परंतु केवल शांतिपूर्ण ढंग से, जैसे याचिका या आलोचना द्वारा। उनके लिए यह जानना आवश्यक है कि उनका कर्तव्य क्या है। स्वामी जी उपदेश देते हैं, मानव संसार में बाहर निकलते हैं और पैसे के प्रति आसक्त होकर संघर्ष और लड़ाई करते हैं और कहते हैं कि यह हमारा कर्तव्य है। सोना और लाभ के लिए यह तो व्यर्थ की लालसा है। एकमात्र कर्तव्य यही है कि वे अलिप्त रहें और स्वतंत्र जीव की तरह कार्य करते रहें तथा सभी कार्य ईश्वर को समर्पित हों। 9वां, भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष। हमारे युवा कई बार कॉलेज में प्रवेश हेतु, किसी कार्यालय में नौकरी पाने के लिए, छात्रवृत्ति पाने के लिए या खेलों में भाग लेने के लिए पैसे का खेल और समाज में भ्रष्टाचार देखकर क्रोधित हो जाते हैं। भ्रष्टाचार का मूल कारण यह है कि हमारे नेताओं का सिद्धांतों जैसे सत्यवादिता, प्रेम, परिश्रम पर से विश्वास उठ गया है। हमारी शिक्षा इन सिद्धांतों को प्रदान करने में असफल रही। इसलिए युवा पीढ़ी इन सिद्धांतों को पहले अपने अंदर विकसित करे, फिर अपने को संगठित कर वे इन बुराइयों के विरुद्ध असीम शक्ति दिखा सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा, कोई भी महान कार्य छल कपट से पूर्ण नहीं हो सकता। यह केवल प्रेम, सत्य और असीम शक्ति से संपूर्ण होता है। इसलिए अपनी मानवता अभिव्यक्त करें। हमने कुछ वर्ष पहले ही 1979 में असम में राजनीतिक इतिहास को देखा कि कैसे वहाँ के अधिकांश कॉलेज के छात्रों ने अपने को एक राजनीतिक संगठन के रूप में प्रस्तुत किया और तत्कालीन भ्रष्ट राजनीतिक दल से अधिकार सत्ता छीन लिया। बाद में नैतिकता के अभाव में छात्र दल का आंदोलन निसंदेह असफल हुआ, नहीं तो युवा आंदोलन अजेय होता है। इसलिए स्वामी जी का उपदेश है, विश्वास, विश्वास, विश्वास। अपने आप में विश्वास, ईश्वर में विश्वास, यही महानता का एकमात्र रहस्य है।
इस आत्मविश्वास के बल से अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और शक्तिशाली बनो। इस समय हमें इसी की आवश्यकता है। 10वां, राजनीतिक कार्यकलाप। हमारे युवा राजनीतिक सोच का परिहार नहीं कर सकते, क्योंकि अभिनव भारत में उनके जीवन के हर क्षेत्र पर राजनीतिक गतिविधि व विचारधारा का प्रभाव है। अतः जानने के लिए वे अध्ययन कर सकते हैं कि कौन सी प्रणाली अच्छी है, परंतु राजनीति में सक्रिय होना उनकी पढ़ाई में बाधा डाल सकती है। वे अपनी पढ़ाई पूरी कर राजनीति में आए तो बेहतर होगा। छात्र जीवन में पढ़ाई की उपेक्षा करना ठीक नहीं। कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति सर आशुतोष मुखर्जी, जिन्हें बंगाल का शेर कहा जाता था, उन्होंने अपने छात्रों को पढ़ाई बहिष्कार करने से यह कहकर रोका कि मैं नहीं चाहता कि भारत का भविष्य अशिक्षित अशिष्ट लोगों से भरा हो। हमारे युवाओं को यह अनुभव होना चाहिए कि चरित्र निर्माण के लिए बहुत अच्छे प्रशिक्षण की आवश्यकता है, ताकि वे कुशल उत्तरदायी राजनीतिज्ञ बन सकें। स्वामी विवेकानंद हमारे भविष्य के राजनीतिज्ञों को उपदेश देते हैं कि वे सबसे पहले मानव के प्रति प्रेम और श्रद्धा की भावना का विकास करें। यह संसार अच्छा चरित्र चाहता है। संसार के धर्म प्राणहीन परिहास की वस्तु हो गए हैं। जगत को जिस वस्तु की आवश्यकता है वह है चरित्र। संसार को ऐसे लोग चाहिए जिनका जीवन स्वार्थहीन ज्वलंत प्रेम का उदाहरण है। वह प्रेम एक एक शब्द को वज्र के समान प्रभावशाली बना देगा। हम कई बार सुनते हैं कि युवा पीढ़ी यह शिकायत करती है कि ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोगों की उपेक्षा की जा रही है। यह बात सच है, लेकिन इस स्थिति को सुधारने के लिए कठिन परिश्रम करना होगा। ग्रामीण कृषि कार्य में और दूसरे उद्योगों में विज्ञान व प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना पड़ेगा। हमारे शिक्षित युवा वर्ग को अपने सुख साधन का त्याग कर ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थान आरंभ करने के लिए मदद करनी चाहिए, ताकि ग्रामवासियों को नैतिक शिक्षा मिल सके, जो शिक्षा धर्मनिरपेक्ष के रूप में आध्यात्मिक हो। इसलिए वे सामाजिक धार्मिक संघ का गठन कर सकते हैं, जैसे विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी है, जो बहुत से विद्यालय नैतिक सिद्धांतों पर चला रहे हैं। चेन्नई के आसपास ऐसे बहुत से हैं। स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी पर अध्ययन करने से इनको प्रेरणा मिलती है। स्वामी विवेकानंद इस विषय पर कहते हैं, निस्संदेह इस देश का स्तर नीचे गिर गया है, लेकिन यह पुनः उन्नत होगा और विश्व को आश्चर्यचकित कर देगा। जब लाखों पुरुष व महिलाएं प्रज्वलित अग्नि की तरह धार्मिकता की औत्सुकता पूर्ण अनंत काल तक ईश्वर पर दृढ़ विश्वास, सिंह जैसा साहस रखते हुए दरिद्रता से सहानुभूति, धरती की लंबाई चौड़ाई आच्छादित कर मोक्ष सिद्धांतों पर, सेवा धर्म पर, सामाजिक उत्थान पर व एकता के सिद्धांत पर उपदेश देते हुए अग्रसर होंगे। 11वां, वास्तविक भारत की ओर। हमारे युवा को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि भारत का बृहद भाग ग्रामीण जंगल और पर्वतीय क्षेत्र में है। इसलिए स्वामी जी ने उनको समझने का परामर्श देते हैं कि भारत का भविष्य इन पिछड़े वर्ग को सम्मिलित करके है। वे प्रशंसनीय दृष्टि से कहते हैं, एक नवीन भारत निकल पड़े, हल पकड़कर, किसानों की कुटी भेद कर, मछुए, माली, मोची, मेहतरों की कुटीरों से, निकल पड़े बनियों की दुकान से, भुजवा के भाड़ के पास से, कारखानों से, हाट से, बाजार से, निकल पड़े झाड़ियों, जंगलों, पहाड़ों और पर्वतों से। 12वां, सेवा धर्म। युवा पूछते हैं कि वे सामाजिक सेवा क्यों करें। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि पर सेवा करना, परोपकार करना ईश्वर की पूजा है। यहाँ स्वामी जी का एक बहुत ही सुंदर उत्तर है। सभी पूजा आराधना का सार है। पवित्र रहना और दूसरों की सेवा करना। क्या आप अपने भाई बंधु साथी से प्रेम करते हो? ईश्वर को पाने के लिए अन्यंत्र कहाँ जा रहे हो? क्या इन सभी दुख दरिद्रों, दुर्बलों और असहायों में आदर्श मानना चाहिए?
अशिक्षित और संपत्तिहीन होते हुए भी श्री माँ फिर भी सन्यासी संघ की महारानी रहीं। जिस संघ में समाज के प्रतिष्ठित रत्न आते हैं, इसके साथ ही श्री माँ एक उपद्रवी परिवार संभाल रही थीं और अपना निवास स्थान बारंबार बदल रही थीं। अगर राष्ट्र के नेता उनकी विचारधारा अपनाएं तो देश बेहतर दिशा में अग्रसर होगा। जब यह भावधारा देश में प्रवाहित होने लगेगी, तब सज्जन लोगों को सुरक्षा मिलेगी और संस्कृति और सभ्यता बेहतर दिशा में जाएगी। अगर हम कुछ अच्छे लोगों की जीवन शैली, जैसे जॉर्ज वॉशिंगटन 1732 से 1799 तक, अब्राहम लिंकन 1809 से 65 तक, मार्टिन लूथर किंग जूनियर 1929 से 1968, मैजिनी 1805 से 1872 तक, गैरिबॉल्डी 1807 से 1882 तक, कमल अतातुर्क 1881 से 1938, व्लादिमीर लेनिन 1870 से 1924, नेल्सन मंडेला 1918 से 2013 और विश्व के कई विशिष्ट व्यक्तित्व, भारत, बांग्लादेश और कई देश के त्यागी महापुरुषों को हमने देखा है कि किस प्रकार इन लोगों ने स्वतंत्रता पाने के लिए त्याग किया। पूरा विश्व एक सार्वजनिक उद्देश्य के लिए इनके पीछे था। अब इन देशों के लोग स्वाधीनता का आनंद उठा रहे हैं, जो इन महापुरुषों के त्याग बलिदान का फल है। परंतु स्वतंत्रता के बाद छवि बदल गई है। अब लगता है कि उनका पथ प्रदर्शन करने के लिए कोई एक सार्वजनिक लक्ष्य नहीं रह गया। फिर भी मानवीय प्रवृत्ति कुछ पाने के लिए उत्सुक रहती है, इसलिए सत्ता और धन पाने के लिए प्रतिद्वंद्विता आरंभ हुई। प्रत्येक व्यक्ति में, दल में जो शीघ्र ही सब कुछ पाना चाहते थे, ईर्ष्या धीरे धीरे कुलबुलाने लगी। यह एक दुखद चित्र है जो प्रत्येक नए राष्ट्र में दिखने लगा। वर्तमान में यदि शासक सहनशील, सच्चरित्र और सामंजस्यशील नहीं है तो राष्ट्र का विकास रुक जाएगा। प्रारंभ में अल्पसंख्यक दल जो सत्ता में होते हैं, वे सभी सुविधाओं का आनंद लेते हैं। इसलिए एक छोटा समूह भी अपने परिवार में, मोहल्ले में, क्षेत्र में विकास ला पाता है, लेकिन कुछ समय में स्वार्थ और प्रतिस्पर्धा धीरे धीरे आने लगती है, जो दूसरों में गलतियां निकालने लगती है। इसलिए विभिन्न दल चुनाव में मत मांगने आएंगे और सभी एक दूसरे को सही या गलत ढंग से हराकर चुनाव जीतना चाहेंगे। आज विश्व की यही स्थिति है। इस संघर्ष में निम्न वर्ग को दया के रूप में कुछ सामाजिक लाभ मिला है। अब एक दूसरे जागरण का समय है। स्वतंत्रता से पूर्व पूरा समाज एक उद्देश्य पर त्याग कर चुका है। उसी उत्साह और उमंग की पुनः आवश्यकता है। परंतु बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? नेतृत्व कौन करेगा? हर समाज में सज्जन लोग हैं, परंतु वे लोग प्रसिद्धि नहीं चाहते। अगर कोई सामने आता है और कुछ बोलना चाहता है तो उन्हें सूली पर चढ़ने जैसी पीड़ा सहनी पड़ती है, जो उत्तेजना जगा सकता है। जब भिन्न भिन्न लोग विभिन्न क्षेत्रों से निश्चल होकर बलिदान देने को तत्पर होंगे, तब चीनी लोगों की 1934 की लंबी जुलूस यात्रा जैसी सामाजिक क्रांति आएगी। अब समाज में सज्जन हैं, पर ये लोग कोई खतरा उठाना नहीं चाहते। जैसे कुछ त्यागी लोगों ने स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया। अब फिर देवी माँ सच्ची आत्माओं को नैतिकता के साथ त्याग करने की पुकार कर रही है। केवल वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। जय श्री राम कृष्ण।